साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब, रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहाँ कहाँ इधर बेटा। अरे कहाँ हुआ? रत्ना, अरे बेटा रत्ना। प्रीता तुम जल्दी से गाड़ी तैयार करो और हॉस्पिटल में फोन करके डॉक्टर पूनम को बोलो कि वो तैयार है। रत्ना बेटा जल्दी से आओ बेटा। उठो बेटा। रत्ना क्या हुआ बेटा? रत्ना रत्ना बेटा आओ लेके आओ। क्या हुआ बेटा? अरे आओ लेके आओ। संभाल। प्रीता गाड़ी तैयार है और मैंने डॉक्टर पूनम को भी फोन कर दिया, वो भी तैयार है। आप पकड़ो बच्चों को। बाबूजी आप घर पे रुक के बच्चों का ध्यान रखिए, हम अस्पताल जाते हैं और भैया को भी फोन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। क्या आप जानते हैं हमारे देश में करीब 56% महिलाएं खून की कमी से ग्रसित हैं। 17 से 46% महिलाएं प्रसव के समय अपना दम तोड़ देती हैं। वजह खून की कमी यानी कि अनीमिया। रत्ना तुम्हारा शरीर खंडर बन चुका है। 2 बच्चों में अगर अंतर नहीं रखोगी तो ऐसा ही होगा। देखो बच्चों में कम से कम 3 साल का तो अंतर होना चाहिए। ये IF गोलीज, इनमें आयरन और फॉलिक एसिड है। इनमें हर वो जरूरी चीज है जो इस समय तुम्हारे शरीर को चाहिए। देखो बिल्कुल अनीमिक हो गई, शरीर बहुत कमजोर हो गया है खून की कमी की वजह से। देखो रत्ना, बच्चों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में अपना ध्यान ना रखना ये भी ठीक नहीं है ना। हम रखेंगे ना भाभी का ख्याल। आप मुझे बस बता दीजिए कि खाने में क्या क्या देना है। ठीक है, खाने में साग, दाल, दूध, दही और हाँ फल। फल बहुत जरूरी है। देखो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए और भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। रात में 8 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है और दिन में 2 घंटे का आराम बहुत जरूरी है। कभी परवाह नहीं की कि कितनी कमजोर थी तुम्हारी पत्नी। उसके चेहरे और शरीर पर साफ लिखा था कि वो अनीमिक है। ये कैसी बीमारी है? मैं कुछ समझा नहीं। एनीमिया बीमारी नहीं, एक अवस्था है जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अनीमिया क्यों होता है? आयरन की कमी की वजह से। आयरन की कमी क्यों होती है? हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाने से, पौष्टिक आहार ना लेने से, आयरन युक्त फल ना खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। बढ़ती लड़कियों, महिलाओं और गर्भवती स्त्रियों को एक पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनके शरीर में खून की कमी ना हो। अक्सर हम औरतें अपने घर परिवार का ख्याल रखने में सबसे पहले खुद को भूल जाती हैं और अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करती हैं। आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को अनीमिया से बचा सकते हैं। 100 में से 55 महिलाओं में इस लाल रंग की कमी होती है और खून की कमी होने से होती है सारी समस्याएं, जैसे हर समय थकान या फिर कमजोरी। और बच्चा जन्मते वक्त बच्चे के कमजोर होने का खतरा और माँ का भी, और दोनों के स्वास्थ्य और जान पर भी खतरा। पर दीदी
ये लाल रंग की कमी को हम कैसे पूरी करेंगे? इस हरे रंग से। और वो कैसे? खून बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में आयरन बढ़ाना चाहिए, और आयरन आता है हरे पत्तेदार सब्जियों से। आंगनवाड़ी में ये पालक, धनिया, मेथी और सोया के बीज रखे गए हैं। अगर आप सब लोगों को चाहिए तो अपने घर लेकर जाइएगा और एक हरा आंगन बनाइएगा। फिर देखिएगा ये लाल रंग का खून आपके शरीर में कैसे दौड़ता है। आपका सरपंच होने के नाते आज मेरे लिए परम हर्ष और गौरव का विषय है कि डॉक्टर स्नेहा ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे गांव में सूरजगढ़ आरोग्य निधि की नींव रखी। ये क्लिनिक महिलाओं की है, उनके लिए है, उनके द्वारा है। हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव में इस तरीके की क्लिनिक हो। महिलाओं की स्वास्थ्य का विचार हमारे सामाजिक सोच में सबसे ऊपर हो। देखो, ये इमरजेंसी पिल्स यानी कि आपातकालीन गोलियां देने से पहले मुझे तुम्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए पहले तुम मुझे खुलकर बताओ। हमें अपना जन्मदिन मनाना है। उसके लिए तुम्हें ये गोलियां क्यों चाहिए? हमारा जन्मदिन का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है मासिक। पिछली बार भी इसी तारीख को आया था और इस बार भी इसी तारीख को आ जाएगा। मेरी दोस्त ने कहा कि आपातकालीन वाली गोलियां लेने से ये आगे टल जाएगा। हमें टालना है, वरना मेरे घर वाले फिर से मुझे कोठरी में बंद कर देंगे, हमें अलग रखेंगे, हमें सूखा बांध देंगे। हमें वो सब नहीं चाहिए। इस बार हमें हमारा जन्मदिन मेले में जाकर सहेलियों के साथ मनाना है। अब हमें गोलियां दे दीजिए ना दीदी। देखो, माँ से कोई पाप नहीं है, कुदरत की देन है, एक महिला के मजबूत होने की निशानी, कमजोरी की नहीं। हमारे घर वाले ये सब बात नहीं मानते। वो हमें अलग रखते हैं। ना मंदिर, ना बाहर घूमना, ना किसी से मिलना जुलना, ना अच्छा खाना, कुछ भी नहीं। ये सब तुम मुझ पे छोड़ो। मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम्हारे घर वालों को समझाऊंगी। और वैसे भी मासिक के कुदरती चक्र से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये लो, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, विटामिन की गोलियां। मासिक में पौष्टिक आहार खाना चाहिए, दूध, फल, सब्जियां, खास तौर से पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह, और ये विटामिन की गोलियां। कितनी प्यारी मुस्कुराहट, कहाँ छुपा कर रखी थी अभी तक? अच्छा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर मेले में जाना था ना? हाँ। अगर मुझे बुलाओगी तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आप आएंगी सचमुच? 100%। मैं आपसे गले मिल सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। शुभी, तुम्हारी उम्र 14 साल है। हाँ डॉक्टर दीदी। देखो, तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 9 है, जो कि इस उम्र में कम से कम 12 से 16 होनी चाहिए। ये तो बहुत कम है। तुम अच्छे से खाना नहीं खाती? थाली भर भर के दाल भात खाती है, फिर भी खून की कमी कैसे डॉक्टर दीदी? सिर्फ दाल चावल खाने से इस उम्र के बच्चों का पोषण पूरा नहीं होता। क्या आप इसे फल, दूध, दही, सब्जियां, अंडा ये सब देती हैं? सिर्फ ये थोड़े ही ना है, 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, बेटे दोनों छोटे हैं। देखिए, इस उम्र में लड़कियों को मासिक होता है। इनके शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत है। भरपूर मात्रा में प्रोटीन चाहिए, जो कि दाल, अंडे वगैरह से मिलता है, और चाहिए आयरन, जो कि मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों से। वो सब खाती हो तुम? अगर ये सब नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर रह जाएगा और आगे जाकर भी बच्चा जनने में तकलीफ हो सकती है। पर फल कितना महंगा है, हम कहाँ से लाएंगे डॉक्टर दीदी? कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं आशा दीदी से कहूंगी कि वो तुम्हारे घर आकर एक हरा आंगन बना जाए। हरा आंगन? हाँ,
हरा आंगन। नीलिमा ने पहले भी दूसरी औरतों के साथ मिलकर उनके घरों में ये हरा आंगन बनाया। पालक, मेथी, सोया जैसी सब्जियां आपके घर में ही हो जाएंगी। तब ना तुम्हें ना किसी और बेटी को, किसी को खून की कमी नहीं होगी। अरे ये तो बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय है डॉक्टर दीदी, पहले हमें किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा शुभी, अब तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना खाओ, ताकि कमजोरी ना हो। अगले साल तुम्हें फुटबॉल टीम में खेलना है ना? हाँ डॉक्टर दीदी। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार इसे गहरा इन्फेक्शन हुआ है। मतलब ये कि मासिक के समय आपने चिंकी को इस्तेमाल करने के लिए साफ कपड़ा या सैनिटरी पैड नहीं दिया, उसके बजाय आपने इसे पुराना गंदा कपड़ा दिया, जिसकी वजह से इसे इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण हो गया है। इतना काम सर पे पड़ा रहता है, हम क्या क्या करें? हाँ, अब तो दवा दारू करना होगा। जी जरूर, तुरंत ही, नहीं तो संक्रमण फैल जाएगा। दरअसल गांव देहातों में लोग इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसी वजह से ये सब परेशानी हो जाती है। लेकिन बाजार में ये सब चीजें बहुत महंगी मिलती हैं, हम कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम आपको एक ऐसी संस्था से मिलवा देंगे जो बहुत ही सस्ते दामों पर सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराती है। फिर आपको ये कपड़े को धोना सुखाना नहीं करना पड़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। आपकी बेटी का स्वास्थ्य अब आपके ही हाथ में है। इस उम्र में लड़कियों का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि उनके शरीर में बदलाव आ रहे होते हैं। वैसे आप चिंकी के खान पान पर तो ध्यान देती है ना? जो बनता है सबके लिए वही खाती है। 6 बच्चे हैं, किसको देखें, किसको क्या खिलाएं, हमें कुछ पता भी नहीं है। देखिए, इसे आयरन की बहुत जरूरत है। युवा लड़कियों में अक्सर कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। मासिक की वजह से आयरन की कमी होती है, जो कि सही खान पान और देखरेख से पूरी की जा सकती है। आप इसे पालक, चौले, मेथी का साग, सरसों का साग, हरा प्याज, काला चना, गुड़, मीट आदि देंगी तो उससे ये कमी पूरी हो सकती है। और अगर फिर भी लगे कि शरीर में आयरन की या खून की कमी है, तो आप ANM दीदी या आशा दीदी से आयरन की गोलियां भी ले सकती हैं। ये गोलियां आपको मुफ्त दी जाएंगी। और एक बात का खास ख्याल रखना होता है, आप इसे टिटनेस का बूस्टर डोज जरूर लगवाइएगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको आशा या ANM दीदी से मिल जाएगी। हम ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, बाहर जाते वक्त ताकत वाला आटा जरूर ले लीजिएगा। बाजरा, ज्वार, रागी, चना, गेहूं से बना ये आटा बहुत पुष्टिकर होता है। सब शक्ति, सब ताकत एक साथ। पोषक भोजन के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए। जैसे कि भोजन के साथ नींबू का सेवन करने से आयरन शरीर में अच्छी तरह से ग्रहण हो पाता है। और अगर हम भोजन के साथ चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उससे भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बस ऐसी ही कुछ बातों का ख्याल रखकर हम अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं। दीदी, हमको भी बड़ा होके आपके जैसे बनना है। वैसे कल तुम्हें मानवता अस्पताल आना है, वहाँ हम तुम्हारी पूरी तरह से जांच करेंगे और तुम्हें दवाइयाँ भी देंगे। ये तो हमको हमेशा कहती है कि माँ तो आप हैं, लेकिन बड़ी बहन स्नेहा दीदी है। मेरा नाम कमला है और मैं 16 साल की हूँ। खिलाड़ी हूँ, हर 1000 मीटर रेस में फर्स्ट आती हूँ। पर पता नहीं क्यों कुछ दिन से बहुत थकान हो रही है। मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे बहुत डांटा कि अगर मैं इस तरह दौड़ूंगी तो मेरी जगह किसी और को चुन लेंगे। मेरे पढ़ाई पे भी काफी फर्क आ गया, ना दिमाग खेल में लग रहा था और ना ही पढ़ाई में। फिर मैं आशा दीदी से मिली, उन्होंने मेरा खून जांच कराया तो पता चला कि मुझे अनीमिया हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। कमला,
ये 16 साल की है। इन्हें एनीमिया है, यानी खून में आयरन की मात्रा कम है, और इसी वजह से वो खेल में भी पीछे रह रही है और पढ़ाई में भी। तो कमला के इस मुद्दे पर होगा किशोर का शोर। अब हम कमला से संबंधित 3 सवाल पूछेंगे। जो बजर पहला दबाएगा वो जवाब देगा, सही या नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न हमारी एएनएम दीदी पूछेंगी। तो सवाल ये है कि घर में माना जाता है कि लड़कों को ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और लड़कियों को कम, इसलिए लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा अच्छा और ज्यादा पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? सही, क्योंकि लड़कों का शरीर भारी भरकम होता है, हमें ज्यादा पोषण तो लगेगा ही। लड़कियों का क्या, उन्हें तो बस घर का काम करना होता है। बिल्कुल गलत जवाब है ये। लड़कियों के शरीर को भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि लड़कों के शरीर को, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। असंतुलित आहार लेने से अनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। कई बार घरों में लड़कियों के पोषण पर, उनके आहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें अनीमिया हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को भी खाने में हरी सब्जियां, दाल, फल इत्यादि दिया जाए, जिससे कि उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। खून की कमी होने से लड़कियां अस्वस्थ रहती हैं और आगे जाकर उन्हें बच्चा जनने में खतरा पैदा हो सकता है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अरविंद ने दिया है गलत जवाब और उसका स्कोर रहता है 0। और हमारा दूसरा सवाल पूछेंगी हमारी एएनएम दीदी। सवाल ये है, क्या IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों से अनीमिया को भगाया जा सकता है? बताइए, सही है या गलत? सही। मेरी दीदी को एएनएम दीदी ने ही IFA यानी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी थी। 100% सही। IFA की गोलियां जादू है, लेकिन इसे एएनएम दीदी की सलाह लेकर लेनी चाहिए, खाने के आधा घंटा पहले। वैसे कुछ और घरेलू तरकीबें हैं आयरन बढ़ाने के लिए, जैसे कि घर में लोहे के बर्तन में खाना पकाना, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना और ऐसी फल सब्जियां खाना जिसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा। तो विनीता को मिलते हैं 1 अंक और अरविंद अभी तक 0 पे है। तो अब तीसरा प्रश्न पूछेंगी हमारी डॉक्टर स्नेहा दीदी। अनीमिया का वास्ता हमारे शरीर की साफ सफाई से है या नहीं? नहीं, क्योंकि अनीमिया खून में आयरन की कमी की वजह से होता है। इसे साफ सफाई का क्या लेना देना? बिल्कुल गलत जवाब। साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अनीमिया और उसके जैसी कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कि रोज नहाना चाहिए, पैरों में हमेशा जूते या चप्पल पहनने चाहिए, जिससे कि कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। समय समय पर डॉक्टर की सलाह से डीवर्मिंग की दवाइयाँ लेनी चाहिए, यानी कि कीड़ानाशक दवाएं। अपने घर के आसपास मच्छरों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। और खाने को हमेशा ढककर धीमी आंच पर पकाना चाहिए, जिससे कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। नेहा दीदी, ये नगमा है। ये हमारे साथ ही पढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से ये स्कूल ही नहीं आ रही है, क्योंकि इसे स्कूल में पहली बार मासिक हुआ और इसके कपड़े में दाग लग गया और सबने देखा और शर्म से ये स्कूल ही नहीं आ रही है। क्या बात है नगमा, क्या ये सच है? इसी वजह से तुम स्कूल नहीं जा रही हो? उस दिन अचानक हमको कुछ अजीब सा लगा। हमको लगा कि हमको बाथरूम जाना होगा। हम उठकर टीचर के पास गए तो पीछे कपड़े पे खून का दाग लगा था। सब लोगों ने देख लिया। हम उसके बाद जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए।
सब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ये तो हर लड़की को होता है। दरअसल गलती तुम्हारे घर वालों की। उन्होंने तुम्हें इस बारे में समझाया ही नहीं, बताया नहीं कि इसके लिए कैसे अपने आप को तैयार रखना है। सब अचानक से हुआ, हम घबरा गए। हमें लगा कि हमें क्या हो गया। तुमको कुछ नहीं हुआ। जो नगमा के साथ हुआ वो अक्सर कई सारी लड़कियों के साथ हो जाता है। पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हम सब लड़कियों की प्रकृति है। इसमें डरने या घबराने की कोई बात नहीं। हर लड़की को 12 से 14 साल की उम्र में मासिक होता है और 40 से 50 की उम्र में ये बंद हो जाता है। जब तक लड़की में प्रजनन की क्षमता होती है तब तक मासिक होता है। लेकिन बहुत दर्द होता है। हमको हर बार क्या इतना ही दर्द होगा? मासिक के समय अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता हो तो गर्म पानी से नहा लेना चाहिए, या फिर हल्की फुल्की कसरत जैसे कि टहलना और स्ट्रेचिंग, ये सब करने से भी दर्द में आराम मिलता है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हमको माँ ने कपड़े दिए थे अपनी साड़ी से पैड बनाकर। वैसे तो मासिक में सैनिटरी पैड यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित है। लेकिन अगर कपड़े के पैड का इस्तेमाल करना है तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि कपड़ा सूती हो और साफ धुला हुआ और धूप में सुखाया गया, जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। और दिन में कम से कम 3 बार सैनिटरी नैपकिन बदलना चाहिए। हर दिन नहाना भी जरूरी है। पर मैंने सुना है कि सैनिटरी पैड बहुत महंगा होता है। आजकल सरकार बहुत सस्ते में सैनिटरी नैपकिन्स दिला देती है। आशा दीदी से आप 6 रुपए में एक पैकेट ले सकते हैं। एक पैकेट में 6 नैपकिन्स होते हैं। इस तरह से एक नैपकिन सिर्फ 1 रुपए का हुआ। और कई सारे स्कूल्स और अस्पताल में तो ये मुफ्त भी मिलता है। तो अब तुम मुस्कुराते हुए स्कूल जाओ, तुमसे कोई गलत काम नहीं हुआ है। और ना ही मासिक में लड़कियां बीमार होती हैं या अपवित्र होती हैं। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हाँ, अपने सभी काम खुद कर सकते हैं। अच्छा, अब आशा दीदी तुम्हें आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देंगी और साथ में डीवर्मिंग की गोलियां भी देंगी। तो अब सेंटर में जाकर आशा दीदी से गोलियां ले लो। एक बात याद रहे, गोलियां खाना खाने के 1-8 घंटे पहले या बाद में लेनी चाहिए, नहीं तो तकलीफ हो सकती। हफ्ते में 1 बार आयरन और फॉलिक एसिड की नीले रंग की गोली और 6 महीने में 1 बार डीवर्मिंग की गोली। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं आशा दीदी के पास। एक भरी पूरी थाली जिसमें कि दाल, साग सब्जी, रोटी, चावल, विटामिन सी से भरपूर फल, सब कुछ हो। ऐसी थाली आप अपने पूरे परिवार को देती हैं, तो थोड़ा ध्यान अपना भी रखिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। आप चाहें तो आयरन युक्त हरी सब्जियां अपने घर में भी उगा सकती हैं। बस अपने घर में एक छोटा सा हरा आंगन बनाइए और फिर पालक, मेथी, सोया जैसी पत्तेदार सब्जियां उपजाइए। रोज बनाइए, रोज खाइए। याद रखिए, आप अपने घर की नींव हैं। अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो घर के स्वास्थ्य का क्या होगा। इसीलिए अपने आप को अनीमिया से बचाइए। हर रोज़ आयरन युक्त भोजन कीजिए और फिर देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं।